नागवंश से ही है जिसने मुझे अगवा कराया। मगर क्यों और कौन है कौन वो? घर तक तो पहुंच गया। अब यही रुककर माहिर का इंतजार करता ताकि माहिर को ये पकड़ा सकूं। बस उसी का इंतजार करना है। ये छुप जाता हूं। अब यहाँ क्या कर रही है? रुकिए मां, रुकिए, मेरी बात सुनिए। अच्छा वो मां आप इंसानी रूप में आके अब मैं आपसे बात कर पाऊंगा। मां रूही की जान खतरे में है, हमें रूही को बचाना होगा। ए, तू क्या देख रही है मेरी तरफ? कुछ नहीं भैया, डरी हुई हूं मैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखा ना आपकी आंखों के सामने किस तरह वो इंसान सांप बन, इतने बड़े बड़े फन। कभी सोचा उसमें कितना जहर होगा? हमारी तो क्या हालत होने वाली है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, बहुत ज्यादा जादू मंत्र आते हैं ऐसे लोगों को। कोई मंत्र फूंक के किसी का भी रूप धारण कर लेते हैं और एक बार रूप बदल लिया फिर किसी के सगे नहीं होते। फिर चाहे जो इनका साथ भी दे उसे भी मार देते। इसलिए मैं जानती हूँ मैं तो मरने ही वाली हूँ। छोड़ेंगे ये आपको भी नहीं। ए, तू अपनी बकवास बंद कर और मरने की बात नहीं करने का। वो तेरे साथ काम कर रहे थे, हंस रहे थे वो मेरे साथ। मुझे नहीं मारेंगे, तेरे दुश्मन है, तुझे मारेंगे वो। अरे लेकिन मैंने कहा ना, ये लोग दोस्त दुश्मन कुछ नहीं देखते। मेरे दुश्मन हैं लेकिन आपके भी दुश्मन बन गए। यही तो कह रहे थे वो लोग, मैंने सुना था। कब कह रहे थे? आपको पता नहीं? हाँ, तब आप बाहर गए हुए थे। इन्होंने कहा कि इंसान किसी के भरोसे के लायक नहीं होते, इसलिए इस लड़की को भी मार देंगे। और फिर आपके बारे में कहा कि आपको भी मार देंगे। वो जो औरत है ना, वो यही बात कर रही थी। और आपको पता है ना वो औरत कौन है? क्या नाम है उस औरत का वैसे? अरे मुझे नहीं पता वो औरत कौन थी और ना ही मुझे जानना है। मुझे बस मेरे पैसों से मतलब है। और सुन, तू कोई होशियारी तो नहीं कर रही ना मेरे साथ? झूठ तो नहीं बोल रही ना तू मुझसे? भैया जो मरने वाला होता है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलता। अब आपको पता है मेरी मौत तो पक्की है ही। हाँ, ये तो बात है। मौत तो वैसे आपकी भी पक्की है, क्योंकि इन लोगों को ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आंखों में आंखें डाल के देखते हैं भैया और वहीं पे खेल खत्म। इसलिए मैं तो मरने वाली हूँ। मैं आगे के लिए आपको बता रही हूँ, आप ना इनकी आंखों में आंखें डाल के मत देखना। और पता है, आंखें झुका के रखना। मैं तो बोलती हूँ आंखें बंद ही कर लेना, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारा जहर तो इनके मुंह में होता है ना। एक बार डसा की खेल खत्म। अरे तू अपना मुंह बंद कर, दोबारा नहीं बोलना। भैया मरने वाली हूँ ना, इसलिए डर लग रहा है, इसलिए बकबक कर रही हूँ। और मुझे अफसोस तो इस बात का है कि हम दोनों इंसान होके भी एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ भैया, मुझे पता है मेरे साथ साथ आप भी मरने ही वाले हो। मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन तू दोबारा मरने की बात नहीं करेगी। लेकिन मुझसे कोई होशियारी मत करना। अगर मैंने कोई होशियारी की तो आप मार देना। अरे मरने की बात नहीं करने का है। मैं नहीं करूंगी होशियारी, आप खोल दीजिए मुझे। लेकिन एक मिनट, ये बेलपत्थर तुझ पे भी तो असर कर रहे थे। हाँ, क्योंकि जादू टोना करने वाले लोग हैं। मंत्र फूंक दिया होगा बेलपत्र पे भी। आप पे भी फूंक देंगे, आप भी मारे जाएंगे अगर आपने मुझे नहीं खोला तो। हाँ खोल रहा हूँ, समझ में आ गया। चल क्या माँ वो आप है? आपने रूही का अगवा करवाया? माँ ये क्यों कर दिया आपने? मैं जानता हूँ कि आपको किसी भी सूरत में नागमणि हासिल करनी है, लेकिन नागमणि को हासिल करने का ये कौन सा तरीका हुआ? माँ माँ जवाब दीजिए, आपने ये क्यों किया? क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि मेरा बेटा बेवकूफ है। ठीक माँ, हूँ मैं बेवकूफ। आप अच्छी तरह जानती हैं कि रूही के सामने मेरा दिल और दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं रूही से कितना प्यार करता हूँ। माँ मुझे रूही की बहुत परवाह है। पर उसे तुम्हारी बिल्कुल नहीं कोई है। बात नहीं माँ, भले वो मुझसे प्यार करती हो ना करती, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। भले वो मेरे लिए कुछ भी महसूस ना करती हो, लेकिन मुझे उसे महफूज रखना है दुनिया के हर खतरे से। जरूरत पड़े तो मैं उसे आपसे भी महफूज रखूंगा माँ।
नागमणि। वो तो आपको मिलने से रही माँ। रोहित नागमणि का पता आपको कभी नहीं बताएंगे, तो फिर उसे अगवा करके कोई फायदा नहीं। माँ नहीं, माँ आप ऐसा नहीं कर सकती। माँ आप रोहित को नहीं मार सकती। माँ आप ऐसी गलती नहीं कर सकती। रोहित को मार को आपको क्या मिलेगा? देखिए अगर आपने रोहित को मार दिया तो नागमणि का राज ही रह जाएगा। माँ आप ऐसी गलती नहीं कर सकते। माँ रोहित को नहीं मार सकते। माँ मैं आपके साथ हाथ जोड़ता हूँ। माँ रोहित को मत मारिए। माँ रोहित को मत मारिए। मेरे सामने और कितने लोगों को मारेगी माँ? मैं यार रोहित को बचाने आया तो उसे मरता हुआ नहीं देख सकता। मैं बात करता हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। रोहित को नहीं मारिए माँ। माँ कहाँ जा रही हैं आप? माँ कहाँ जा रही हैं आप? मुझे बताइए रोहित कहाँ है? माँ रोहित कहाँ है? चुप, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी। सुनो, मैं जैसे ही बोलूं भागो, फौरन भागना, रुकना मत। भागो। अगर वो लड़की ने परेशान किया ना, ये लड़की कहाँ गई? अरे कुंदन भी तो गायब है। हे भगवान, अब तो हम गए। वो हम दोनों को मार देगी अब। हे भगवान, मेरे पास ना पैसे है ना फोन। अब माहिर से बात भी करूं तो कैसे करूं? एक्सक्यूज मी, क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ आपके फोन से? एक्चुअली मेरे पास फोन नहीं है और मुझे अपने हस्बैंड को बताना है कि मैं यहाँ पे हूँ। एक बार वो आ जाएंगे, मैं आपको पैसे दे दूंगी। बस एक फोन करने दीजिए। अच्छा ठीक है, पर बात जल्दी खत्म कर लेना। ये वही लड़की नहीं है, पेला सहगल, जिसके गुम होने की शिकायत इसके पति माहिर सहगल ने करी थी। ऑफिस में फोन करके पूछता हूँ। हेलो माहिर सर, मैं कांस्टेबल मोहम्मद शेख बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने अभी पुलिस स्टेशन में कॉल किया था। उन्होंने बताया कि आपकी वाइफ अभी भी मिसिंग है। कुछ पता लगा क्या? हाँ सर, मैंने उन्हें देखा। MG रोड टेलीफोन एक्सचेंज के पास जो बस स्टॉप है, मैंने वहाँ देखा उन्हें। ये श्योर कि वो बिलाई थी? हाँ सर, बिल्कुल श्योर, वहीं थी। ठीक है। माँ क्या कहती है, कोई और क्या कहता है, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। तुम्हारा सच क्या वो मैं जान चुका हूँ मिला, और तुम्हारे साथ क्या करना है वो मैं खुद ही देख लूंगा। हमें माफ कर दीजिए। वो पता नहीं कैसे वो। अरे नहीं, हमसे गलती हुई, हम उसे सुधारेंगे। वो नागिन कहीं भी है, उसे ढूंढ कर लाएंगे। चलो। इतनी बार माहिर को फोन किया, एक बार भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। लेकिन मैं फिर भी उनसे सवाल नहीं कर सकती। उनको पूरा हक है मेरे साथ ऐसा करने का। पर उन्हें भी मुझे हक देना चाहिए अपनी पूरी बात कहने का। मैंने ये सब क्यों किया? क्यों मजबूर हुई मैं उन लड़कों को मारने के लिए? क्यों? नफरत थी तो सबसे पहले तुम्हें मुझे मारना चाहिए था। मुझे क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ माहिर, इसीलिए चाहती हूँ कि तुम सच सुनो, पूरा सच, मेरा सच। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है माहिर, पर मैं तुम्हें खोने को तैयार नहीं। ये
मंजूर नहीं है मुझे, किसी हाल में नहीं। गाड़ी की चाबी कहाँ रख दी? What the hell was that? ये क्या दिखा मुझे? इसके जरिए बेला कहाँ है? बेला क्या चीज है ये? इसके जरिए मुझे ये सब कुछ कैसे दिख रहा है? ये गली तो मेरी जानी पहचानी लग रही है। एमजी रोड के पीछे सड़क कोई, पर बेला यहाँ क्या कर रही है? कुछ समझ में नहीं यार।